अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में वफाक और सूबों के दरमियान करप्शन के खिलाफ ताउन करने का बाकायदा मुआहिदा साइन कर लिया गया है। जी हाँ, IMF ने नए लोन प्रोग्राम के तहत शर्त रखी थी कि वफाकी एंटी करप्शन के इदारों को सूबों के एंटी करप्शन के इदारे सपोर्ट करेंगे। पहले ये होता था कि सूबों के जो एंटी करप्शन के इदारे वफाक को इंफॉर्मेशन नहीं दिया करते थे, तो जो सूबाई अफसरान करप्शन करते थे उसके ऊपर कोई बाज पुर्स नहीं हुआ करती थी। अब इस एग्रीमेंट के बाद वफाक में मौजूद नैब, FBR या इस तरह के दीगर जो फाइनेंशियल करप्शन को देखने वाले इदारे हैं वो अफसरान की करप्शन पर नज़र रख सकेंगे, उनके बैंक बैलेंसेस और वेल्थ स्टेटमेंट्स तक पहुंच सकेंगे। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 6,000 अरब रुपए की करप्शन होती है और ये नया मुआहिदा इस करप्शन को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अब इस मुआहिदे के तहत तमाम आला सूबाई हुक्काम जो 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के ऑफिसर्स हैं और जो हर साल अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराते हैं अपने इदारे में, अब उस वेल्थ स्टेटमेंट को मुतलका कमर्शियल बैंक जो है वेरीफाई कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई 18वें ग्रेड का ऑफिसर हूँ, मैं कानूनन हर साल अपनी एक वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाता हूँ अपने महकमे में कि जनाब पिछले साल मेरे ये सासे थे, मेरे पास इतना गोल्ड था, ये गाड़ी थी, ये मोटरसाइकिल था, ये घर था, ये कैश था, ये ज़री ज़मीन थी, इस साल मेरे पास उसमें ये इजाफा हुआ है, ये कमी हुई है, ये मामला थे। पहले सिर्फ ये एक आम सी एक्सरसाइज हुआ करती थी, इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा, जब मैं हर साल अपनी बीवी की वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाऊंगा पूरे ख़ानदान की, तो बैंक्स देख सकेंगे कि मेरी वेल्थ स्टेटमेंट सच्ची भी है या नहीं और उसके ऊपर बास पुर्स होगी। इस मुआहिदे के ऊपर वफाक ने साइन किए, तमाम चारों सूबों ने साइन कर दिए हैं और सबसे आखिर में साइन सूबा सिंध ने किए बहुत सारे एतराज़ात लगाकर, लेकिन चूंकि IMF की शर्त थी तो उन्हें ये साइन करने पड़े हैं। अब इसके साथ साथ सूबे जो हैं अपने यहाँ जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ बनाएंगे वो भी वफाक को लूप में लेकर बनाएंगे। अपनी मर्जी से टैक्सेशन की तमाम पॉलिसीज़ नहीं बन सकती। इसके बाद होगा क्या कि वफाकी सतह पर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्ट है, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं उसको पकड़ा जाता है, वो भी सूबों में लागू हो गया है। फिर सूबाई हुकूमतें FBR, नैब के अलावा जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसको भी तमाम रिपोर्ट्स देने की पाबंद हो गई हैं। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोई मशकूक ट्रांजैक्शन देखता है तो वो सूबाई हुकूमत को कहेगा और सूबाई हुकूमत बताने के लिए हक बजानिब होगी और उस पर लाजम होगा कि वो बताए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ख़ास ज़रई हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगी। फिर इनकम टैक्स, सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के नॉलेज में आएंगी और सरकारी अफसरान जो खरबों रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं, बेसिकली इस मुल्क के अंदर और दुनिया भर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स एक ऐसी मखलूक होते हैं जिनकी अक्सरियत वज़रा को करप्शन की तरफ राग़ब करती है। किस तरह कोई भी वज़ीर अगर किसी महकमे का कलमदार संभालता है तो उसे क्या पता कि महकमा कैसे काम कर रहा है, इसमें दिहाड़ी कहाँ से लगेगी। तो उस महकमे के अंदर काम करने वाले जो अफसरान है, जो अमला है, वो मुतलका वज़ीर को बताता है कि ये ठेका आने जा रहा है, इसके अंदर ये मामला है, ये आपका कट है, ये हमारा कट है, आप सिर्फ साइन कर दीजिए, हुकूमत से अप्रूवल ले लीजिए, बाकी सारा काम हम करवा लेंगे। तो अगर ब्यूरोक्रेट करप्शन ना करें तो सियासतदान उल्टा डर जाए, करप्शन नहीं कर सकता। इसी तरह अगर सियासतदान करप्शन ना करे और ईमानदार हो तो ब्यूरोक्रेट के भी हाथ बन जाते हैं। ये बेसिकली दोनों का एक जॉइंट वेंचर होता है पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर बड़े अफसरान भी शामिल होते हैं और इवन क्लर्क तक लोगों को बाकायदा ईमानदारी से हराम की कमाई का हिस्सा पहुंचाया जाता है। यानी ऐसा क्लर्क जिसने आपके चेक के ऊपर साइन करने हैं, जो पेमेंट आपने बतौर ठेकेदार वसूल करनी है किसी काम को सरअंजाम देने की वजह से, तो वो क्लर्क भी उस रिश्वत के पैसे में आधा फीसद या 1% हिस्सा लेता है। इसी तरह जैसे जैसे बड़ा अफसर होता जाएगा उसकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। अब इसी के साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि IMF ने वफाक को और सूबों को कहा है
कि उनके सूबों के अंदर चलने वाले मुख्तलिफ समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्राम हैं उनको वफाक के साथ अलाइन करके चलाया जाए। यानी अगर कोई प्रोग्राम वफाक चला रहा है तो वैसा प्रोग्राम सूबे में नहीं चलना चाहिए, या अगर वफाक सूबे के अंदर कोई लोगों की बहबूद का प्रोग्राम चला रहा है तो सूबों को उसके अंदर हिस्सा डालना चाहिए। उसके मुतालिक एक ये सजेशन भी है कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये 592 अरब रुपए इस साल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गरीब ख़वातीन में, कुछ 93 लाख ख़वातीन में। अब उन तक जो पैसे जा रहे हैं वो वफाक अपनी जेब से दे रहा है, लेकिन ये ख़वातीन ज़्यादातर सूबों में बसती हैं, तो अब सूबे भी अपने यहाँ बसने वाली ख़वातीन की जो है मुआवनत करेंगे। किस तरह? BISP के इस 592 अरब रुपए में कुछ पैसे सूबे भी अपनी पॉकेट से डालेंगे ताकि वफाक का बर्डन कम हो सके। अब वफाक के साथ NFC अकॉर्ड के तहत बहुत जुल्म हुआ, जिसमें यह तय पाया कि पाकिस्तान का जो वफाकी टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा है, जो आजकल FBR है, वो जितना टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 57.5% सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा, जबकि वफाक को सिर्फ 42.5% मिलेगा। इस 42.5% से उसने पिछले तकरीबन उस वक्त कोई 65-70 सालों के जो कर्जे लिए हुए थे उनकी किस्तें देनी थी, सूद अदा करना था, आर्मी को फाइनेंस करना था, इसके अलावा तमाम मुल्क के बड़े बड़े ख़जाने के मामलात, मुल्क के अंदर डिग्निटरीज आ रहे हैं और पूरा निज़ाम हुकूमत वफाक ने चलाना था। सूबों को जो पैसे ट्रांसफ़र हुए उनकी मौजें लग गई, ना उन्होंने कोई सूद देना था, ना उस पर कोई कर्जा था, ना कोई आर्मी का इतना खर्चा था, ना वजारत खारजा थी, ना वजारत ख़जाना थी, ना बाकी मामलात थे। तो सूबों की आगे जो दिहाड़ी लगी उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि अब वफाक अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को दे देता है और ख़ुद अपने अखराजात पूरे करने के लिए सूद पर रकम हासिल करता है। अब तो हाल ये हो गया है कि हम लोग अपने कर्ज़ों का सिर्फ सूद भी अदा करने की पोजीशन में नहीं, सिर्फ सूद अदा करने के लिए भी हमें मज़ीद कर्जा लेना पड़ता है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए तो हम पहले कर्जा लिए ही करते थे। अब NFC अवार्ड में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मिलता है वो पंजाब के सूबे को मिलता है, क्योंकि आबादी में सबसे बड़ा सूबा है, 51.74% है। दूसरे नंबर पर सूबा सिंध की बारी आती है जिसे 24.55% हिस्सा मिलता है। तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है, इसका हिस्सा भी तीसरे नंबर पर है 14.62%। और चौथे नंबर पर बलूचिस्तान का सूबा आता है जिसे तकरीबन 9% हिस्सा हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन के अंदर दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान के अंदर अफसरान की सर्विलेंस बेहतर हो सकेगी। सूबाई और वफाकी 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के बड़े बड़े अफसरान जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीयत से चेक किया जाएगा, उनके अंदर होने वाले इजाफे को काउंट डाउन किया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ कितने असासे बढ़ा रही हैं, बच्चे जो उन पर डिपेंडेंट हैं, बीवियां कितनी हैं और क्या क्या मालियत का सोना, गाड़ियां और बाकी चीज़ें रखती हैं। तो इससे एक फ़ाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये फ़ाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हमें फ्यूचर में जाकर एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब ज़रूर लेकर चलेगी। नाज़रीन, फ़िलहाल शायद टेक्निकल चीज़ें हों, उस तरह आपको समझ ना आए, लेकिन मुल्क की मफाद में IMF की ये चंद शराइत जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं ये पाकिस्तान के हक़ में बहुत अच्छी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इनके ऊपर इन शराइत की रूह के मुताबिक अमल भी करेगी। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।